क्या सर्दी अब अपने सबसे खतरनाक रूप में आ चुकी है? क्या बारिश, कोहरा और बर्फबारी मिलकर उत्तर भारत को एक लंबे ठंडे दौर में ढकेल रहे हैं? और क्या आने वाले दिन लोगों की मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं? उत्तर भारत में इस समय मौसम सिर्फ ठंडा नहीं बल्कि परेशान करने वाला हो गया है। सर्दी पहले ही लोगों का जीना मुश्किल कर रही थी और अब बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम ने अचानक करवट ली है। बारिश, तेज हवाएं, घना कोहरा और पहाड़ों में भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गणतंत्र दिवस पर खिली गुनगुनी धूप के बाद मौसम एक बार फिर अपना रुख बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रोएक्टिव होने से आज और कल यानी 27 और 28 जनवरी को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मीडियम से तेज बारिश होने की संभावना है। खास तौर पर वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा में भीषण बारिश होने के भी आसार हैं। ऐसे में पहाड़ों पर बारिश के साथ हेलस्टॉर्म, लाइटनिंग स्ट्राइक और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, शामली, गाजियाबाद से अयोध्या, सुल्तानपुर तक अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। गाजियाबाद, नोएडा से मेरठ, मुजफ्फरनगर तक बारिश के असर के कारण आज दिन में तापमान 19 डिग्री तक रहने का अनुमान है। बादलों के असर से न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय ने मंगलवार सुबह से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार जताए थे। सुबह से ही प्रदेश के पश्चिमी भाग के आसमान में बादलों का असर दिख रहा है। कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। लखनऊ और आसपास के इलाकों तक आज शाम तक पश्चिमी विक्षोभ का असर पहुंचने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके असर से झमाझम बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बीते दिन हुई बारिश ने राजधानी में इस सर्दी का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। लंबे समय से चल रही सर्दी के बाद यह इस साल की पहली बारिश थी। आंधी और तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने जहां प्रदूषण से थोड़ी राहत दी, वहीं ठंड को कई गुना बढ़ा दिया। शनिवार सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाओं ने लोगों की कपकपाने पर मजबूर कर दिया। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में फिलहाल बारिश का अनुमान है। यही कहा जा रहा है कि आज बारिश के आसार हैं और शाम तक बूंदाबांदी होने के भी लक्षण हैं। आसमान में बादल छाए रहेंगे, सुबह हल्की धुंध बनी रह सकती है और 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिलहाल शीतलहर से राहत मिलने के आसार कम है। आईएमडी ने साफ कहा है कि दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में हालात और भी गंभीर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार को हुई बर्फबारी ने मौसम में अचानक बड़ा बदलाव दिया। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की सी मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि कई जगहों पर भारी बर्फबारी और बारिश हुई। इससे तापमान तेजी से गिरा, जिससे गलन और भी ज्यादा बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। राज्य में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत करीब 565 सड़कें बंद हो गई। बर्फबारी के चलते लगभग 4800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 27 और 28 जनवरी को राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर में भी हालात चिंताजनक है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो साल भर खुली रहने वाली एकमात्र सड़क है, ताजा बर्फबारी के कारण बंद करनी पड़ी है। बनिहाल, कांजीगुंड खंड में नवयुग सुरंग के आसपास बर्फ जाने से यातायात पूरी तरह रोक दिया गया है। इसके चलते हजारों वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों में हुई बारिश ने भी तापमान को अचानक नीचे गिरा दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। 27 और 28 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा
छाए रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने विशेष अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही 27 जनवरी से घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। दिल्ली, दक्षिण हरियाणा और आसपास के इलाकों से तूफानों का पहला दौर अब धीरे धीरे दूर जा रहा है, लेकिन ठंडी बर्फीली हवाएं अभी भी चलती रहेंगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में तेज गति से चलने वाले तूफानों और मध्यम बारिश का एक और दौर आ सकता है। रातें बेहद ठंडी रहेंगी और न्यूनतम तापमान 1 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर भारत में एक नया बारिश का दौर भी दस्तक देने वाला है। 27-28 जनवरी के बीच एक और तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करने की संभावना है। 27 जनवरी को हिमालयी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इससे पहाड़ों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ेगी। तापमान की बात करें तो दिल्ली समेत नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। मध्य भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री गिरावट आ सकती है, जबकि महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने की संभावना है। शहर दर शहर हालात भी अलग अलग हैं। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लखनऊ में सुबह हल्की बारिश हो सकती है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहेगा। पटना में मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन वहां भी ठंड बनी रहेगी और न्यूनतम तापमान करीब 13 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। कुल मिलाकर उत्तर भारत इस समय मौसम के कठिन दौर से गुजर रहा है। बारिश, बर्फबारी और कोहरा और शीतलहर ने मिलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया है। हालांकि बारिश से प्रदूषण में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ठंड ने लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ा दी है। मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए साफ है कि अगले कुछ दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना, मौसम अपडेट पर नजर रखना और ठंड से बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सर्दी अभी पूरी तरह जाने के मूड में नहीं दिख रही। कड़ाके की सर्दी में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस मौसम में इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है। छोटे बच्चों को हमेशा गर्म कपड़ों में रखें। सिर, कान, हाथ और पैर ढके होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर की गर्मी सबसे पहले इन्हीं हिस्सों से निकलती है। कुल मिलाकर कड़ाके की सर्दी में सबसे जरूरी है लापरवाही ना करना। थोड़ी सी सावधानी, सही कपड़े, संतुलित खान पान और समय पर देखभाल इस शीतलहर में भी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी।